जय मां, जय जय मां। ओम हलिम बगलामुखी सर्वदुष्टान्नं वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा कीलय बुद्धि विनाशय हलीम। ओम स्वाहा। जय मां बगलामुखी। आपका दोस्त मां बगलामुखी का दास मैं धर्मेंद्रानंद मां बगलामुखी दरबार में बच्चों आपका स्वागत करता हूं और कामना करता हूं कि आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। नीचे दिए गए नंबर पर आप लोगों ने अर्जी लगानी है। आपकी अर्जी यहां मंजूर होगी बच्चे, आपको अर्जी नंबर प्राप्त होगा। वो अर्जी मेरे पास आएगी बच्चों, और वो अर्जी जो होगी वो मैं मां के दरबार में रखूंगा मेरे बच्चे। मेरी मां जो निर्देश देगी वो आपको मैं बताऊंगा, और मैं कामना करता हूं जो मेरी मां मुझे बताती है वो हमेशा ही आपके जीवन के अंदर सफलता लाता है, आपके जीवन के अंदर खुशियां लाता है, आपके जीवन को बदलता है मेरे बच्चों। कॉपी पेंसिल पास में रखना। और मेरे बच्चे बीच में मैं आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के आपको निवारण दूंगा। आपका चाहे जीवन कोर्ट कचहरियों की वजह से परेशान हो, या फिर मेरे बच्चे आपका जीवन दुश्मनों से परेशान हो, या फिर मेरे बच्चे बीमारी से परेशान हो, या अन्य कोई भी परेशानी हो, मैं आप लोगों को आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के उपाय दूंगा। कॉपी पेंसिल पास में रखनी है, अर्जी लगाते रहना है। नीचे दिए गए नंबर पर आपने फोन करते रहना है मेरे बच्चे। आपकी समस्याओं का निवारण मेरी मां बगलामुखी करें और हमेशा करती रहेंगी मेरे बच्चे। हमारे साथ एक भगत जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी। जय माता की गुरुजी, जय माता की। आशीर्वाद है बच्चे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जगमोहन शांति है। हाँ बच्चे, किसके बारे में जानना है आपको? जी अपने बारे में ही जानना है गुरुजी मेरे को। ठीक है मेरे बच्चे, आप अपना नाम बताएं और अपने माता पिता का नाम और जन्म स्थान बताएं बच्चे। जी जगमोहन शांति ठीक है मेरा बच्चे। नाम है। 45 वर्ष की आयु है ठीक है। गुरुदेव, और भोपाल मध्य प्रदेश का जन्म है मेरा। ठीक है मेरे बच्चे, आप बताएं क्या समस्या है आपकी? जी मेरा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। मैं एक प्रॉपर्टी डीलर का कार्य करता हूँ। बिल्डिंग बनाता भी हूँ, बेचता भी हूँ। तो 2 साल पहले एक 16 फ्लैट की मैंने एक बिल्डिंग बनाई थी, और 2 साल में मेरे बस 2 ही फ्लैट उस बिल्डिंग के बिके हैं, बाकी के फ्लैट बिक ही नहीं रहे हैं। ठीक है और बच्चे। थोड़े दिन पहले मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ था जिसमें मेरे हाथ में चोट लगी थी, फ्रैक्चर आ गया था मेरे। और मेरा लड़का है, शुभम नाम है उसका, 18 वर्ष का है। वो विदेश जाना चाहता है और उसका वीजा भी लगवाना है गुरुदेव हमको। ठीक है। एक बार पहले लगा था लेकिन वो फिर भी जा नहीं पाया क्योंकि उस समय मेरे हाथ में फ्रैक्चर आ गया था। तो इसी के लिए मुझे कुछ उपाय ऐसा बता दो गुरुजी, जो मेरी वो बिल्डिंग है वो बिक भी जाए पूरी, पैसा भी मेरे पास आ जाए, और मेरे बेटे के विदेश जाने की योग भी बन जाए। ठीक है, ऐसा उपाय मुझे बता दो। जरूर बच्चे। धन की बरकत हो सके, लक्ष्मी मेरे घर में टिक सके। ठीक 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 है बच्चे, आप 3 बार ओम हलीम का उच्चारण करते हुए लाइन पर बने रहें बच्चे। मां की कृपा से जो मुझे निर्देश मिलता है मेरे बच्चे बताता हूं आपको। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय मां बगलामुखी। बच्चे आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी अपनी कोई बहन है आपकी, छोटी है मेरे ख्याल से, जो मैं देख पा रहा हूं। आपका झगड़ा हुआ था मेरे बच्चे आज से कोई 3.5-4 साल पहले, बहुत ज्यादा। जी 2 बहनें हैं मेरी, उससे छोटी वाली से मेरा झगड़ा अवश्य हुआ था। उससे वाद विवाद मेरा चलता रहता है क्योंकि मैंने उनको एक फ्लैट बेचा था जो विवाह होने के बाद उन्होंने मुझसे ही खरीदा था। तो उसके लिए वो कहती रहती है मेरे को कि ज्यादा पैसा मेरे से ले लिया, कम की है वो। लेकिन ऐसा नहीं है गुरुदेव, वो भगवान जानते हैं, मैंने उनको उतने में ही दिया था वो फ्लैट जितने का मैंने परचेज करा था, खरीदा था। ठीक, कोई बात नहीं बच्चे, आप चिंता ना करें। को लेकर कुछ वाद विवाद रहता है उनसे मेरा। बिल्कुल चिंता ना करें। एक तो मेरे बच्चे आपने सर्वप्रथम उपाय करना है, एक तो आपने हर बुधवार को गाय को चारा जरूर खिलाना है, पहली बात। दूसरा मेरे बच्चे आपने क्या करना है,
मां बगलामुखी यंत्र अपने घर पे स्थापित करना है मेरे बच्चे। घर पे स्थापित करने के बाद आपने एक रुद्राक्ष सिद्ध अपने गले में पहनना है, एक अपने बच्चे शुभम के गले में पहनाना है हर हालात में। ये काम कर लीजिएगा, आप देखोगे मेरे बच्चे आपका जीवन बदल जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। और एक लास्ट काम आपने वो क्या करना है मेरे बच्चे, आपने सोमवार वाले दिन अपनी माता को कोई भी शॉल या ऐसी कोई भी चीज, कपड़ा होना चाहिए, वो भेंट कर देना। आपका जीवन बदलेगा, आनंदमय हो जाएगा। और बच्चे आपको क्या करना है, यंत्र जो आप स्थापित करेंगे उसकी केवल बच्चे आपको 9 दिन बच्चे आपको उनकी सेवा करनी है। सेवा बड़ी साधारण है। आपने क्या करना है, पीले रंग के फूल, पीले रंग के फल और पीले रंग की मिठाई उनको अर्पित करनी है। 9 के 9 दिन आप उसकी मात्रा की कोई मतलब नहीं है बच्चे, एक एक पीस हो, मां भाव की भूखी है, आपने वो उनको अर्पित करना है। छोटा सा दीपक सरसों के तेल का, हल्दी बीच में डालकर, पीले रंग की बाती मेरे बच्चे। और आपने ओम हलीम का उच्चारण 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आप 5 मिनट, आपकी इच्छा हो वो कर लेना। आप देखोगे मेरे बच्चे आपका बच्चा भी ठीक होगा। और आपका कारोबार जो मैं देख पा रहा हूं मेरे बच्चे, इसी 3-4 महीनों के अंदर अंदर आपका लगभग फ्लैट बिक जाएंगे और आपका धन्यवाद के लिए फोन आएगा दरबार में। ये मेरे वचन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आशीर्वाद है, सदा खुश रहें। जय मां बगलामुखी, जय मां बगलामुखी। तो दोस्तों, आपने भी अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का इसी तरह से अर्जी लगाते रहना है और अपने जीवन के अंदर आपने अपनी परेशानियों से निजात पाते रहना है मेरे बच्चे। और एक चीज ध्यान में रख लेना मेरे बच्चों, जीवन में मैं हर व्यक्ति कोशिश करता हूं कि अपने प्रोग्राम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात कहूं जो आपके जीवन को बदल दे। मैं ये आज आपको छोटा सा एक संदेश देना चाहूंगा मेरे बच्चों। एक तो अपने कुल देवी देवताओं को कभी मत छोड़ना, पहली बात। दूसरी, अपने पितरों का हमेशा सम्मान करना। तीसरा बच्चे, जिनको हमारा परिवार, खानदान, देवी देवता की बात करूंगा बच्चे, अन्य की नहीं, ये ध्यान रख लेना। जिसको हमारा परिवार, देवी देवता को, किसी को भी, जो हमारे बुजुर्ग या उनसे पीछे के बुजुर्ग जो हमें पूजते आ रहे हैं, उनको मत छोड़ना। आपका जीवन बदल जाएगा। ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूं, पिताजी मां की सेवा करते थे और बेटा जो है वो अपना समाधों पे माथे टेकने निकल रहा है। उनके जीवन में कभी सुख नहीं आ सकते। जिंदगी में ध्यान रख लेना बच्चों, आप हमेशा अगर जीवन में सुख देखना है, आप जिसको मानते थे, आपके बुजुर्ग मानते थे, आपका परिवार मानता था, आप बाप नहीं देगा तो कोई और नहीं देगा। ये बात ध्यान में रख लेना। वही बाप होता है जिसको हम शुरू से मानते हैं। ये बात जीवन में ध्यान रख लेना। इसीलिए कभी भी जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे शुरू से चलते आ रहे हैं, देवी देवता, हमारे कुल देवी, उनका हमेशा उन्हीं को मानना है, अपने पितरों का हमेशा सम्मान करना है। ये जीवन में आपको एक चीज ध्यान में रख लेना, बदल देगा आपका जीवन। ये सिंपल सी बात बच्चे। हमारे साथ एक भगत जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी बच्चे। जय मां बगलामुखी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बच्चे, आशीर्वाद है। क्या नाम है आपका? भावना बात कर रही हूँ गुरुजी। अर्जी लगानी थी दरबार में। अच्छा बच्चे। पति की समस्या है गुरुजी। अच्छा बच्चे, आपके पति की समस्या है, आपने अर्जी लगाई थी दरबार में? नहीं गुरुजी, काफी बार अर्जी लगाई है, पर आज आपसे बात होके मन प्रसन्न हो गया। बहुत दिन से प्रयास कर रही थी पर आपसे बात नहीं हो पा रही थी गुरुजी। ठीक है बच्चे, क्या समस्या है बताइए आप। गुरुजी, मेरे पति ने 2 साल पहले दुकान खरीदी थी। हमारे पड़ोसी हैं, उन्हीं से खरीदी थी। 10 लाख रुपए पेमेंट भी की थी। अब वो दुकान के पेपर हमारे नाम नहीं कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आजकल बोलते रहते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, आपका जन्म स्थान और माता पिता का नाम बताओ बच्चे। जन्म स्थान हैदराबाद है, माता जी का नाम कमलेश है, पिताजी का नाम है श्री राधे श्याम। अच्छा चलो, अगर मान लो अभी उनको हम ऐसा करें कि वो आपको अपना जमीन वगैरह का आपका झंझट खत्म हो जाए, क्या खिलाओगे बच्चे?
जो आप कहेंगे महाराज जी वो खिलाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, आप चिंता ना करें, लाइन पर बने रहे। 3 बार आपको ओम हलीम का उच्चारण करना है मेरे बच्चे। मैं मां की कृपा से जो निर्देश होता है आपको बताता हूं। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय मां बगलामुखी। बच्चे देखो, समस्या तो गंभीर है और कहीं ना कहीं बेईमानी उधर की तरफ से मुझे नजर आती है बच्चे। जी गुरुजी। कहीं ना कहीं बेईमानी नजर आती है। मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ बच्चे, कि आपने घर के अंदर अपना कोई जानवर पाला हुआ है क्या? जी गुरुजी, कुत्ता रखा हुआ है हमने। अच्छा बच्चे, आशीर्वाद है, कोई बात नहीं, सेवा करते रहे बच्चे। आपने क्या करना है मेरे बच्चे, समस्या आपकी गंभीर है, साधारण उपाय से लाभ नहीं होगा मेरे बच्चे। आपने क्या करना है मेरे बच्चे, सर्वप्रथम मां बगलामुखी यंत्र अपने घर पर स्थापित करें। और आपने क्या करना है मेरे बच्चे, उनको स्थापित करने के बाद एक कागज लेना है, सफेद लाइनों वाला ना हो, उसके ऊपर आपने हल्दी से मेरे बच्चे अपनी परेशानी लिखनी है। लिखने के बाद आपने क्या करना है मेरे बच्चे, जो आप सिद्ध यंत्र प्राप्त करते हैं उस सिद्ध यंत्र के जिस आसन के ऊपर होगा मेरे बच्चे, उस कपड़े के नीचे उस परेशानी को आप रख देना। और आपने क्या करना है, छोटा सा दीपक सरसों के तेल का बच्चे, उसमें थोड़ी सी हल्दी, पीले रंग की बाती बच्चे लगाकर प्रज्वलित कर कर आपने क्या करना है मेरे बच्चे, ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम, इसका केवल आपने जाप करना है 4-5 मिनट, 10 मिनट बच्चे, ये आप कर लेना। आप देखोगे आपकी ये समस्या बच्चे केवल और केवल 3 महीने में आपके हक में आ जाएगी। आपकी जो भी जगह है आप देखोगे आपकी परेशानी समाप्त हो जाएगी। घबराओ मत, आशीर्वाद है, सदा खुश रहो। जय मां बगलामुखी बच्चे। जय मां बगलामुखी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बच्चे, सदा खुश। जय मां बगलामुखी। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया, अगर बाप नहीं दे सकता तो कोई नहीं दे सकता। अगर मुझे मेरी मां नहीं दे सकती ना, तो मैं कहीं पर भी अपना सर फोड़ लूं, मुझे कहीं कुछ नहीं प्राप्त होगा। ये बात ध्यान में रख लेना। इसीलिए अपने कुल देवी देवता, अपने पितरों का हमेशा सम्मान करना, जिनको हमारा परिवार, हमारा खानदान शुरू से मानता आया, जिन देवी देवताओं को, उनको सम्मान देना, उन्हीं को मानना। अन्य जगह जाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये लिखवा लो मेरे पास। कभी भी किसी को गुरु मानो, भगवान मानना छोड़ दो। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, पहले ये मैं आपको लिख कर देना चाहता हूं। ये नहीं है कि आपने मुझे देखा, मुझे भगवान मानना शुरू कर दिया। मूर्ख होते हैं ऐसे लोग। जो देवी देवता है वही भगवान है, वही परमपिता परमात्मा है। उनको मानते रहिए, आपका जीवन सफल होगा। आपके जीवन से सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। ये मेरा मानना है, मैंने अनुभव किए हैं ये चीजों को। दर दर की ठोकरें खाने छोड़ दीजिए बच्चों। अपने पिता की शरण में रहिए। अपने पिता से ही आपको प्राप्त होगा, उसी देव से ही प्राप्त होगा आपको। तो आज मैं आपको मेरे बच्चों, जैसे कि अगर हमारी कोई ऐसी बिटिया है, हमारा बेटा है, जिनको शादी या तो हुई नहीं है या फिर शादी होने के बाद बड़ी गंभीर समस्या है, उन बच्चों को मैं उपाय दूंगा। कॉपी पेंसिल पास में रखना, नीचे दिए गए नंबर पर भी फोन करते रहना, अर्जी लगाते रहना। हमारे साथ एक भगत जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी बच्चे। जय मां बगलामुखी। गुरुदेव नमस्ते। हाँ, हाजिरी जरा दरबार में अच्छे से लगाया करो बच्चे। क्या नाम है आपका? गुरुदेव मेरा नाम सपना चौधरी है, मैं कैथल हरियाणा से बोल रही हूँ। हाँ सपना बच्चे, किसके बारे में जानना है आपको? गुरुदेव मैं आज आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, बल्कि मैं ही नहीं, हमारा पूरा परिवार धन्यवाद करना चाहता है। जी बच्चे। मैंने 1 साल पहले अर्जी लगाई थी, तब मुझे अर्जी नंबर मिला था 4505। मेरे पिताजी की, मेरी मतलब समस्या ये थी घर की, कि पिताजी की सारी जमीन, घर, सब कुछ किसी ने छीन लिया था, हमारे एक रिश्तेदार ने। ओहो हो, जी बच्चे। और हम लोग सड़क पर आ गए थे, बिल्कुल घर से बेघर हो गए थे। जी बच्चे जी। तो मुझे ऐसे ही किसी ने जानकारी में बताया कि मैं आपसे बात करूं तो मेरी परेशानी खत्म हो सकती है। जी बच्चे। मैंने आपसे बात की।
तो आपने मुझे जो भी विधि बताई, उपाय बताए, जो सामग्री भेजी, उसके अनुसार मैंने पूरा पूजन किया बाकायदा। और आज मैं और मेरा परिवार इतने खुश हैं कि हमें अपना घर भी मिल गया और जो जमीन जिन्होंने छीनी थी उन्होंने वापस भी कर दी। अच्छा, तो हमारा सबका दिल से धन्यवाद है आपके खुशी है लिए। बच्चे, माँ की सेवा कर रहे हो ना। जी बिल्कुल कर रहे हैं। हमें मत याद रखो बच्चे, हम तो दास हैं माँ के, हमें याद मत रखना, हमारी माँ को याद रखना, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जी गुरुदेव, हाँ। मैं एक बात और कहना चाहती थी। हाँ अपने बच्चे भाई- बोलिए। मेरा भाई राकेश है, 25 साल का। राकेश उसको 4 साल, हाँ जी, 4 वर्ष हो गए उसके लिए लड़की देखते हुए, सुंदर है, सब कुछ है, सारी बात हो जाती है। लेकिन जब एंड में बात होती है तो या तो वो कहते हैं जाके बता देंगे, या फिर कहते हैं ठीक है हम बाद में बताते हैं, मतलब किसी न किसी रूप में मना हो जाती है। अच्छा बच्चे, और उसको ना दौरे भी पड़ने लगे कुछ एक अजीब तरीके से, हाथ पैर अकड़ जाते हैं उसके, किसके? मेरे भाई के। तो अच्छा, उसको ये कब से हो रहा है? लगी। ये करीब 6 महीने हो गए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है बच्चे, आप चिंता ना करें। आप अपना ये जो आपने अपने भाई का नाम बताया है, एक आप इसके माता पिता का नाम बताया। आप मुझे एक बात बताइए मेरे बच्चे कि ये जो बच्चा है ये आपसे कितना छोटा है? ये मेरे से ये 25 साल का है, 26वीं में चल रहा है। ठीक और है, मैं 25 में हूँ जी। ठीक है बच्चे, आप लाइन पर बने रहे मेरे बच्चे, जो माँ निर्देश देते हैं हम आपको बताते हैं। जी गुरुदेव। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम, जय माँ बगलामुखी। बच्चे जय माँ बगलामुखी। ऐसे है बच्चे, देखो सर्वप्रथम तो आपने क्या करना है मेरे बच्चे, आपको पहले जैसे लाभ हुआ माँ की सेवा से हुआ है बच्चे, उसी तरह से आपको ये जो बच्चा है इसके गले में एक तो बच्चे आप सिद्ध रुद्राक्ष तुरंत पहना दें बच्चे। जी गुरुदेव। दरबार से प्राप्त कर लेना, आपको सिद्ध रुद्राक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसके गले में पहनाइए, क्योंकि इस बच्चे पर कष्ट है, परेशानी है जो मुझे दिखाई देती हैं, और वो समाप्त हो जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। और आपने क्या करना है बच्चे, जैसे ये मेरे पास धागा है, सिद्ध धागा, पवित्र धागा, ये आपको साथ में प्राप्त होगा, इसको भी आपने इसके बच्चे के गले में पहनाना है रुद्राक्ष के साथ में बच्चे। ये काम कर लेना। और एक काम करना बच्चे, यंत्र तो आपके पास है ही, वो आपको मंगवाने की जरूरत नहीं है। आप इस बच्चे से उस यंत्र की बच्चे आपने क्या करना है, केवल आपने 11 दिन इससे सेवा करवानी है। क्या करवानी है, लेकिन इसको, इसके अंदर एक छोटी सी बात है बच्चे, जिस दिन ये शुरू करेगा उस दिन इसको कह देना पीले रंग की दाल जो होती है चने की, उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी और कम से कम आधा किलो दाल हो, और 1 पाव गुड़ और 1 चम्मच हल्दी, उसको इसने क्या करना है, बुधवार को भिगो देना है। और बृहस्पतिवार से ये शुरू करना है बच्चे। बृहस्पतिवार को सबसे पहले वो गाय को खिलाकर आएगा। आने के बाद इसने क्या करना है, छोटा सा दीपक यंत्र के सामने प्रज्वलित करे बच्चे, और माँ को केवल बच्चे 5 या 7 फूल अर्पित कर दे, हल्दी लगाकर ओम हलीम का जाप करे। आप देखोगे बच्चे, इसी 3 महीने के अंदर अंदर जो ये इसकी बीमारी है वो पहले 2 ही सप्ताह में खत्म हो जाएगी। 3 महीने के अंदर अंदर इसका आप गाजे बाजों से शादी कर लेना, आशीर्वाद है, चिंता ना करें। जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी। तो दोस्तों, समस्या आपकी कैसी भी हो, मेरी माँ के आगे वो राई है, कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे, ऐसे समाप्त कर देती हैं। मैंने अपने जीवन के अंदर ये अनुभव किए हैं। हजारों लोगों, करोड़ों लोगों जो मेरे साथ जुड़े, जो इस माँ के साथ जुड़े, मेरे द्वारा, इस दास के द्वारा जो माँ के साथ जुड़े, उन्होंने देखा माँ बगलामुखी, जिनके आगे सभी देव नतमस्तक हैं, जिनको शिव तुल्य कहा जाता है, जिनकी साधना विष्णु भगवान ने की है, वो मां बगलामुखी आपके जीवन में से सभी कष्टों को निकाल देती हैं, आपका जीवन आनंदमय कर देती है मेरे बच्चों। मैं आपको बता रहा था, जो मेरे बेटियां, जो मेरे बच्चे, जिनकी या तो शादी नहीं होती है, या फिर शादी उनकी हो तो गई लेकिन उसके बाद नौबत तलाक की आ रही है,
इन्हीं दो समस्याओं का आपको मैं निवारण दूंगा। कापी पेंसिल अपने पास रखो बच्चे, निवारण मैं आपको अभी देता हूं। नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करते रहे, अर्जी लगाते रहे दरबार में, आपको अर्जी नंबर प्राप्त होगा मेरे बच्चे। जो मेरे बच्चे इस आधे घंटे के प्रोग्राम के अंदर जब तक मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं मेरे साथ बात हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ मेरी माएं, कुछ मेरी बहनें, कुछ मेरे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको या तो इस वक्त समय नहीं लग पाता या फिर अन्य कोई कारण है, वो बाद में बात करना चाहते, तो उनको मैं कहना चाहूंगा नीचे दिए गए नंबर को अपने पास लिख कर रख ले। आपके पास 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद जब आपको लगे कि आप अब बात करने के लिए सही है समय, आप उस वक्त फोन मिलाइए, दरबार में फोन कीजिए, आपको अर्जी नंबर मिलेगा। आपने अपनी समस्या लिखवानी है, आप समस्या लिखवाएंगे, वो अर्जी मेरे पास आएगी बच्चे, मैं उसे मां के चरणों में रखूंगा। जो मेरी मां मुझे निर्देश देंगी बच्चे वो मैं आपको बताऊंगा। दरबार के अंदर और भी मेरे साथ अन्य साधक होते हैं, मैं अकेला पूरा दिन केवल यही काम करता हूं बच्चे। जो मेरे पास समय पर्याप्त होता है, आप लोग जो मुझे अर्जी देते हैं उन अर्जियों के ऊपर जो परेशानी होती है मैं उसको अंकित कर देता हूं कि इसे क्या उपाय करना है। बाकी अन्य जो साधक होते हैं मेरे बच्चे, वो आप लोगों को बता देते हैं कि आपकी ये समस्या गुरुदेव ने बताई है और इसका यह निवारण बताया है। फिर भी मेरा प्रयास रहता है मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों से बात कर सकूं। एक हमारे साथ भगत और जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी बच्चे। जय माता दी। हाँ, क्या नाम है बच्चे आपका? रीना नाम है गुरुजी मेरा। वीना। हाँ वीना बच्चे, क्या समस्या है बताइए। गुरुजी मैं आपका प्रोग्राम बहुत दिनों से देख रही हूँ ईश्वर चैनल पे, बहुत जी अच्छा लगता है मुझे। जी बच्चे। गुरुजी आपसे बहुत प्रयास करा बात करने की, लेकिन आज हुई है मेरी समस्या को लेकर आपसे बात। गुरुजी मेरी जो समस्या है वो ये है गुरुजी, मेरे घर में ना रात के 3 बजे अजीब अजीब प्रकार की आवाजें आती हैं। जब हम देखते हैं तो कुछ होता नहीं है। और गुरुजी इसके लिए हमने पूरा पूजा पाठ सब कुछ करवा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। अब तो हमें घर में रहने में भी डर लगने लगा है। ठीक है बच्चे, आप अपने माता पिता का नाम और अपना जन्म स्थान बताएं बच्चे। ममता नाम है मेरी माता जी का, पिताजी का राम बाबू है, कुल्लू का जन्म है हमारा, हिमाचल का। ठीक है बच्चे, लाइन पर बने रहें। 3 बार ओम हलीम का उच्चारण करना है मेरे बच्चे और लाइन पर बने रहना है। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय मां बगलामुखी बच्चे। बच्चे आपके 6 साल पहले लगभग मुझे जो दिखाई देता है बच्चे, कोई आपके घर में बुजुर्ग जो हैं ये परमपिता परमात्मा को प्यारे हुए, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी वो सामान्य नहीं हुई बच्चे, एक्सीडेंट हुआ था। कौन है बच्चे ये? जी 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 मेरे पापा के पापा हैं। अच्छा बच्चे, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है मेरे बच्चे, आप चिंता ना करें, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका घर आनंदित हो जाएगा। जो मैं देख रहा हूं मेरे बच्चे, बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा का वहां पर वास है मेरे बच्चे। सर्वप्रथम अपने घर को आप गंगा जल से और मेरे बच्चे नमक के पानी से स्वच्छ कर दें और गोमूत्र का छींटा पीपल के पत्ते से बच्चे आपने पूरे घर में देना है। पीपल देव से आपने प्रार्थना करके पीपल का पत्ता शनिवार को प्राप्त करना है। हे पीपल देव, आपको कष्ट जरूर होगा लेकिन हमें आपके पत्ते की जरूरत है। तो आपने उनको माथा टेककर जल उनकी जड़ में देकर तिलक लगाकर उनसे आज्ञा लेकर पत्ता प्राप्त करके उससे आपने गोमूत्र से पूरे घर के छिड़काव करना है। ये तो आपने करना ही करना है मेरे बच्चे। और साथ में आपको हमेशा के लिए आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास रहे, नकारात्मक ऊर्जा कभी ना आए। आपने क्या करना है मेरे बच्चे, मां बगलामुखी का यंत्र अपने घर पे स्थापित करना है। वहां पर अन्य भी कोई परेशानी होगी अगर, तो जैसे ही आप दरबार के द्वारा सिद्ध सामग्री को प्राप्त करके आप अपने घर पे स्थापित करते हो मेरे बच्चे, अन्य कोई भी होगी, कैसी भी होगी, कोई भी बात होगी बच्चे, वो मेरी नजर के सामने आ जाएगी। मेरी मां के द्वारा वही मुझे बताएंगी बच्चे, और आप अन्य परेशानियों को भी जान पाओगे। आपने क्या करना है बच्चे, यंत्र को स्थापित करने के बाद
आपने पीले रंग का पुष्प लेना है बच्चे, पीले रंग की हल्दी, हल्दी के अंदर आपने क्या करना है मेरे बच्चे, उनको लगाकर और मां को अर्पित करना है। छोटा सा दीपक सरसों के तेल का, पीले रंग की बाती मेरे बच्चे, वो लगाकर आपने मां की सेवा करनी है। और आपने क्या करना है मेरे बच्चे, आपने 21 कोड़ी पीले रंग की मां के आगे रखनी है और हर कोड़ी रखते हुए आपने ओम हलीम बोलना है। जब भी आप सुबह शाम, जब भी 2 टाइम कम से कम आपको करना होगा, आपने क्या करना है, फिर उन 21 कोड़ी को उठा लेना है, हल्दी लगानी है और आपने उल्टे हाथ पर रखना है। उसमें से आपने ऐसे 1 कोड़ी उठानी है, ओम हलीम, फिर दरबार में रखना है, ओम हलीम, फिर दरबार में रख देना है। ऐसे ही आपने मां के आगे रख देना है बच्चे, यंत्र के आगे। ऐसे ही आपने वो 21 कोड़ी दोनों टाइम बच्चे इसी तरह मंत्र करते हुए पहले इस हाथ पे रख लिया, हल्दी लगाई, फिर उनको वहां पर वापिस रख दिया। ये काम आपने करना है मेरे बच्चे, 21 दिन आप कर लो। आप देखोगे ये आपके घर के अंदर से सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। पहले दिन जिस दिन आप स्थापित करोगे और आप इस मंत्र का उच्चारण करोगे और जो सिद्ध यंत्र होगा उसकी शक्ति को आप देखोगे मेरे बच्चे, आप हैरान हो जाओगे। आप कहोगे गुरुदेव आनंद आ गया। आशीर्वाद है, सदा खुश रहे। जय मां बगलामुखी। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था, जो मेरी बेटी है, जो मेरे बच्चे शादी की समस्या से या बाद में जो उनको तलाक की अवस्था बन जाती है, उन मेरे बच्चों को क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम ऐसे बच्चों को जहां पर आपको ऐसा दिखे कि हनुमान मंदिर के अंदर, जिसके अंदर पीपल लगा हो, हनुमान मंदिर जिसके अंदर पीपल लगा हो, उस मंदिर में जाएं। उस मंदिर में माथा टेकें। माथा टेक के जो आपका मन करे जितना आप वहां पर प्रसाद बांट लें बच्चे, 11, 21, 51 जो आपकी इच्छा हो वो प्रसाद बांटे। प्रसाद बांटने के बाद, माथा टेकने के बाद वहां पर श्री राम दरबार को जरूर माथा टेके। और आप जब वापसी आते हैं, जो भी जूते चप्पल आपने पहने हो वो आप वापसी में मत पहन कर आना। पहला तो ये काम कर लेना मेरे बच्चे। दूसरा, हाँ ये है, ये नहीं करना आपने कि वो पहन लिए, वो तो वहां छोड़ दिए और दूसरे पहन कर आगे, नहीं। आपने उस वक्त नंगे पांव ही आना है। हाँ, कोई साधन पर आप आ सकते हो। दूसरा आपने क्या करना है मेरे बच्चे, उपाय, आपने 3 ग्राम, लड़की है तो उसने 3 ग्राम सुरमा लेना है और वो सुरमा जो होता है पक्का होता है, जो ठोस होता है वो लेना है, जो टुकड़ों में आता है। वो 3 ग्राम सुरमा लेकर, अगर लड़की है, लड़कों के लिए अलग से बताऊंगा, जो पहले उपाय बताया था वो दोनों कर सकते हैं। तो वो क्या करना है बच्चों, 3 ग्राम सुरमा लेकर, जो ठोस होगा, लकड़ी लेनी है, कहीं भी कच्ची जगह हो, लकड़ी लेनी है, नुकीली हो, कैसी भी हो लकड़ी, जमीन को खोदना है, उसको दबाना है। अपने घर से कोई भी हथियार, यंत्र या चक्कू वगैरह कोई भी खोदने के लिए नहीं ले जाना, इसको लकड़ी से ही खोदना है। और उस बिटिया को कहना कि उसके अंदर वो 3 ग्राम जो सुरमा होगा वो नीचे दबा दे शनिवार वाले दिन। ये कार्य बिटिया से 3 बार करवा देना और आप देखोगे कि उस बिटिया की शादी अच्छी जगह हो रही है। अगर उसे परेशानी आ रही है तो वो भी समाप्त हो रही है। आज के लिए समय के अभाव के कारण आपका दोस्त मां बगलामुखी का दास, मैं धर्मेंद्रानंद, आपसे इजाजत लेता हूं बच्चे। अगले प्रोग्राम के अंदर आपसे फिर से मिलेंगे। जय मां बगलामुखी। जय जय मां, जय जय मां।